मुहर्रम के पवित्र महीने की 9वीं तारीख को नगीना नगर में शिया समुदाय द्वारा मातमी जुलूस निकाला गया। ये जुलूस परंपरागत रूप से बाजार बारातगरी से प्रारंभ होकर जामा मस्जिद कोतवाली थाना होते हुए बड़े इमामबाड़े तक पहुंचा। जुलूस के दौरान या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं और सुखवारों ने रास्ते भर मातम किया। जब जुलूस बड़े इमामबाड़े पहुंचा तो वहां मौलाना डॉक्टर सैयद कुमैल अब्बास रिजवी अकबरपुरी ने मजलिस को संबोधित किया और करबला की दर्दनाक घटना का तफसील से जिक्र किया। उनकी तकरीर सुनकर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। मौलाना ने बताया कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद जैसे जालिम हाकिम के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया और अपने 72 साथियों के साथ करबला के तपते रेगिस्तान में शहीद होकर इंसानियत, हक और अदल का अलम बुलंद किया। उन्होंने ये पैगाम दिया कि सर झुकाना है तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाओ, जालिम के आगे नहीं। इस अवसर पर शिया समुदाय के सैयद जावेद आबदी ने बताया कि मुहर्रम में नगीना में कुल 7 जुलूस निकाले जाते हैं, जो 7 मुहर्रम से शुरू होकर 10 मुहर्रम तक चलते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण आशूरा का जुलूस होता है, जो 10 मुहर्रम को बड़े इमामबाड़े से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए छोटी करबला धामपुर रोड पर समाप्त होता है। इस जुलूस के दौरान अकीदतमंद हाथों और छुरियों से मातम कर करबला की शहादत को याद करते हैं। इस समय मैं नगीना के इमामबाड़े के बाहर मौजूद हूं और अभी कुछ देर पहले यहाँ 9 मुहर्रम का जुलूस निकला है। उसके संबंध में बहुत सारी बातें हमें जानने का प्रयास करेंगे और हमारे साथ इस समय यहाँ शिया समुदाय से एक शख्स मौजूद है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुहर्रम के महीने की क्या फजीलतें हैं और यहाँ पर किस तरीके से जुलूस निकलते हैं और उनके लिए क्या क्या एहतमाम किए जाते हैं। आपका क्या नाम है? जावेद आबदी। जावेद जी, यहाँ नगीने में कितने जुलूस निकलते हैं? देखिए, मुहर्रम के महीने में टोटल हमारे यहाँ जो निकलते हैं मुहर्रम के 7 जुलूस निकलते हैं। जी, 7 मुहर्रम से शुरू होते हैं। 7, 8, 9, 10 पे हमारे यहाँ 2 जुलूस हैं। उसके अलावा चेलू में हमारे यहाँ 2 जुलूस हैं, चेलू के। अच्छा, इस बार ताज़िये को लेकर के जो प्रशासन की गाइडलाइन आई है उसको आप कितना फॉलो कर रहे हैं और कितना प्रशासन की तरफ से आपको सहयोग मिल रहा है? देखिए, हम गाइडलाइन को 100% फॉलो कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिला हुआ है। हमें सबसे बड़ा सहयोग जो मिलता है हमारे अन्य वर्ग के लोगों से मिलता है। अच्छा, इस यहाँ पर 10 मुहर्रम का जुलूस मुख्य जुलूस कहलाता है। 10 मुहर्रम का जुलूस जो निकलता है वो कहाँ से शुरू होता है और किस समय शुरू होता है और कहाँ पर वो जुलूस पूरा होता है? देखिए, 10 मुहर्रम का जुलूस कल शुरू होगा हमारे यहाँ से 11 बजे यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से थाना से निकल के जामा मस्जिद, बारादरी, बड़ा मंदिर, सुनहरी मस्जिद, शाहजहीर होते हुए बड़ी छोटी करबला जो है हमारी धामपुर रोड स्थित गोयल स्कूल के बराबर में, वहाँ जाकर ख़त्म होगा। उसके अलावा फिर एक शाम में निकलता है हमारे यहाँ जुलूस, मगरिब के बाद निकलेगा। वो यहाँ से वो बारादरी से शुरू होगा। यहाँ से होता हुआ, इसी रूट से होता हुआ पहाड़ी दरवाजे, रईस कुरैशी साहब के घर के पास से मदरसा होते हुए बड़ी करबला जो हमारी अलीदादपुर रोड पे स्थित है, वहाँ जाके ख़त्म होगा। अच्छा, और इस महीने से हमें क्या सीख मिलती है? आदत जो है इमाम हुसैन और उनके असहाब की है। 72 शहीद हुए हैं करबला में और ये महीना बेसिकली मैसेज देता है। देखिए, सही बात तो ये है कि इमाम की शहादत तो सभी उनकी मिरास है, खैर शहादत तो उनकी, लेकिन जो उन पे हम जो गम मनाते हैं, उन पे जो जुल्म सितम किए गए वो उनकी मिरास नहीं है। वो उन पे ज़रूरत से ज़्यादा और मुसलमानों ने किए हैं। देखिए, इसी के लिए गम मनाया जाता है। और इसका मैसेज की अगर आप बात करें, मुहर्रम का सबसे बड़ा मैसेज है कि जालिम के आगे आप कभी झुके ना। ये मुहर्रम का सबसे बड़ा मैसेज है। इमाम हुसैन ने जालिम से बैत नहीं करी बल्कि कुर्बानी देना पसंद करा। उन्होंने अपने कुनबे के साथ, अपने बच्चों के साथ, छोटे 6 महीने के बच्चे भी थे उसमें, जवान बच्चे भी थे उसमें, उनके साथ कुर्बानी दी उन्होंने, लेकिन बैत नहीं करी, उनके साथ सुलह नहीं करी, उनका समझौता नहीं किया। ये मुहर्रम का मैसेज है। तो हमारे साथ सैयद जावेद आबदी साहब थे जो जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वो प्रशासन की द्वारा दी गई गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहे हैं और मुहर्रम का महीना हमें सिखाता है कि जालिम के आगे सर झुकाया नहीं जाता, सर कटाया जा सकता है लेकिन झुकाया नहीं जा सकता। समय इंडिया टीवी के लिए बिजनौर से तहसीन नवानी।